आदमी 16 साल से कम उम्र की लड़की को अपने सामने क्रूरता से देखता है। ये आज रात उसका शिकार है। लड़की बिना किसी एहतियात के आदमी के घर में घुस जाती है, यहाँ तक उसे जूस बनाने के लिए भी कहती है। छोटी बच्ची की शुद्ध छवि देखकर आगे क्या होने वाला है ये वो अच्छी तरह से समझता है। दशांत शाओमी को बताता है, फोटो लेते समय अच्छी फोटो लेने के लिए आपको थोड़े कपड़े हटाने पड़ते हैं। फिर खुशी खुशी कुछ जूस पी लेते हैं। संगीत की धुन के साथ जियाओमी धीरे धीरे अपना कोट उतारती है, आकर्षक गति लहराती। उसके बगल में दशान लगातार महान क्षणों को कैद करता है। लेकिन कुछ समय बाद दाशान ने देखा है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। उसे चक्कर आने लगते हैं, सब धुंधला हो रहा है। एक सेकंड बाद वो जमीन पर गिर जाता है। खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाने के लिए उसके जागने का इंतजार किया। जियोमी उससे पूछती है, आपके कैबिनेट में बहुत अधिक चिकनाई वाला तेल क्यों है? लेकिन दशान को चेहरा धुंधला है। सोचता है कि जियोमी उस पर मुस्कुरा रही है। वो इस भ्रम को बिल्कुल प्यार करता है, लेकिन जियाओमी की ठंडी अभिव्यक्ति का सामना करते हुए उसने महसूस किया कि यह गलत है। दशान उन्माद से चिल्लाना शुरू कर देता है। जियोमी सीधे उसके मुंह में दवा छिड़कती है। यह पता चला है कि सतह पर दशान एक वास्तविक फोटोग्राफर है, लेकिन वास्तव में वो 100% पीडोफाइल है। कम उम्र की लड़कियों को खोजकर उन्हें बर्बाद करने में माहिर है। यह आदमी जियोमी से कहता है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे सीधे बेडरूम में धकेल देती है। बिस्तर के ऊपर अलमारी खोलती है, बहुत सारे पत्र देखती है। चिट्ठी पर है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी प्यारी यादें। किसने सोचा होगा कि उसके जैसा भी कोई है जिसे कोई पसंद करता है। लगता है जियोमी कुछ खोजना चाहती है। वो बक्सों में देखने लगती है। अंत में जब वो पत्थरों को पलटती है तो उसे एक तिजोरी मिलती है। इसमें लड़कियों के सभी कलात्मक चित्र हैं। एक ऐसी लड़की की फोटो भी है जो हाल ही में अजीब तरह से लापता हुई है। इस तस्वीर में दिख रही व्यक्ति जियोमी की सबसे अच्छी दोस्त है। वो फोटो को देखता है। दशांत सोच भी नहीं सकता कि जियाओमी उसके साथ आगे क्या करेगी। वो अब उसका ऑपरेशन करना चाहती है। आइस पैक लेकर दाशान के चरणों में रख देती है। कहते हैं, यह दर्द निवारक है। कीटाणु रहित करने के लिए फिर से कीट स्प्रे निकालती है। वो कैमरा भी लगाती है। वो पूरी सर्जरी रिकॉर्ड करेगी। दशान के लिए प्लेबैक। लेकिन जब जियोमी दस्ताने पहने हुए होती है, आदमी डरा हुआ है। वो जियोमी से भीख मांगने लगता है, मुझे सर्जरी नहीं चाहिए। दशान पागल हो रहा है। वो सर्जरी के बाद खुद की कल्पना नहीं कर सकता। दाशान की अपील के लिए जियोमी हिल नहीं रही है। सर्जरी की किताब निकालती है, देखने और करने के लिए तैयार करती है और उसे नहीं हिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो पहली बार इस तरह अभिनय कर रही है। आदमी मौत से डरता है। लंबे समय तक गतिहीन रहने पर उसे अब दर्द नहीं होता। दाशान का चेहरा पसीने से लथपथ है। अभी उसके मुंह की कल्पना करना मुश्किल है। जियोमी भी दशान से पूछती है, पहले बाएं या दाएं काटने के लिए? सर्जरी बहुत जल्दी हो जाती है। जियाओमी का कहना है कि उसने पहले ही सिलाई शुरू कर दी है। मैं आपके लिए लगभग 7 से 8 दिनों में टाके हटा दूंगी। वो 2 गिलास लेने के बाद कहती है, क्या आप इसे एक स्मारिका के रूप में रखना चाहते हैं? आदमी निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेता है। सर्जरी के बाद जियोमी का शरीर पसीने से लथपथ है। वो नहाने जा रही है, क्योंकि उसे धीरे धीरे दशान की देखभाल करनी है। वो जियोमी को जाते देखता है। दांत पीसने के लिए वो अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करता है। रस्सी श्रृंखला तोड़ता है। वो अपनी जांघों को देखता है, बहती नाक से मुंह तक। ऐसा लग रहा है कि वो इस समय पागल हो रहा है। एक स्कैल्पेल के साथ बाथरूम में भाग जाता है। अचानक जियोमी पीछे दिखाई देती है। एक इलेक्ट्रिक बैटन पकड़ती है और सीधे दाशान को हिट करती है। वो एक पल से भी कम समय में बेहोश हो गया। दाशान का आगे का जीवन कैसा होगा? उसके जागने का इंतजार करती है। वो खुद को अपने गले में एक रस्सी के साथ पाता है। पैर कुर्सी पर खड़े हैं। इस बिंदु पर जियाओमी ने अपनी उंगलियों के निशान पोंछना शुरू कर दिया है। कंप्यूटर पर दशान का सुसाइड नोट लिखती है। फिर दशान को बताती है, तुम्हारे सामने केवल 2 रास्ते हैं, एक है मौत और दूसरी अपनी सारी बुराइयों की घोषणा करना, अन्यथा तुम अभी खुद को मार दोगे। मैं अपराध के सभी सबूतों से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगी। सुनिश्चित करें कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होगी। दाशान को कौन जानता है जब जियोमी रिक्शाहीन है। जियोमी को मारने के लिए अपने पैरों को उसके गले में जकड़ लेता है। जियोमी मुक्त हो जाती है और फिर सीधे छत पर दौड़ती है। दशान भी मौका लेता है, रस्सियों से छुटकारा पाता है, चाकू लेकर उसका पीछा करता है, पर वो नहीं जानता जियोमी बंदूक पकड़ी हुई है। उसे दशान के कमरे से यह मिला है। जियोमी कहती है, वो जिस पूर्व प्रेमिका की सबसे अधिक परवाह करता है वो यहाँ रही है। खबर सुनते ही दशान चौंक जाता है। कौन जानता है कि यह आदमी अपनी पूर्व प्रेमिका की इतनी परवाह करता है। जियोमी रस्सी पर इशारा करती है। दाशान को बताती है कि उसकी आखिरी पसंद अभी भी मायने रखती है। यदि तुम रस्सी को अपने गले में लेते हो तो सब कुछ हो जाएगा। यह पता चला है कि जियोमी की दोस्त वही है जिसके साथ उसने शराब पी थी। वो लड़की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वो अपनी गर्दन लटकाना चुनती है दुनिया छोड़ने के लिए। अंत में रस्सी को दाशान के गले में लपेटती है। वो जिससे प्यार करता है उसके सामने दयालु होना चाहता है। वो आदमी घूमता है और जियाओमी से भीख मांगता है। जियाओमी का कहना है कि वो सबूतों को साफ करने में उसकी मदद करेगी। वो मुड़ता है और सीधे छत से चलता है, लेकिन जियाओमी ने फिर भी उसे संतुष्ट नहीं होने दिया। जियाओमी ने जो रस्सी तैयार की वो बहुत लंबी है। वो गिरता है और केवल अपना पैर तोड़ता है। इस समय उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी यार्ड में घुस आती है। वो सब कुछ देखती है। वो अपना शेष जीवन जेल में बिताएगा। वो एक विकृत के लिए चेहरा नहीं बचाएगी। क्या आप लोगों को यह फिल्म पसंद है? लाइक और फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।